एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा क्योंकि नियमावली बन चुकी है। बस करें, स्टडी करें और रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। उसको पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें और 8 से 10 घंटा स्टडी करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर में शिक्षक बनना है तो आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया है कि नियमावली में कोई तरह की बदलाव नहीं की जाएगी। ऐसे में हम आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर से बात करवाने जा रहे हैं और मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पैटर्न को लेकर के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं बल्कि अपने कंधे पर सैकड़ों स्टूडेंट्स को अफसर बनाने का जिम्मा उठा रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से। सर, सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तरफ शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि नियमावली में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं की जाएगी, दूसरी ओर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करें, आंदोलन करें या परीक्षा की तैयारी करें? मुझे लगता है कि सभी छात्रों को सकारात्मक रूप में इसको लेना चाहिए और अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम देना आपको पड़ेगा क्योंकि नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और हम लोग अब जो देख रहे हैं उसके हिसाब से सरकार जो है बस एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब जो है 4 दिन बाद सिलेबस आ जाएंगी, उसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसे में अपना समय युवा जो है न गंवाएं और अपनी फोकस करें स्टडी पर। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 दिनों में पैटर्न भी आ जाएगा, तो ये पैटर्न आपके हिसाब से किस तरह का आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं? जैसा आपने देखा था कि बीपीएससी के सचिव ने बताया था कि 1 से लेके 5 तक तो केवल जीएस पूछा जाएगा, उसके बाद 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 ये तीनों जो अलग अलग क्लासेज हैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का और 10+2। जैसा आपने बताया कि 4 दिनों में पैटर्न सामने आ जाएगा, तो किस तरह का पैटर्न आएगा आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है कि जो न्यूज़पेपर में खबरें आई थी और बीपीएससी के सचिव ने बताया था उसके मुताबिक क्लास 1 से लेके 5 तक का जो पैटर्न है उसमें केवल जीएस पूछा जाएगा, 6 से 8 में जिसमें कि जीएस प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, 9 से 10 में भी जीएस प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे होता है उसमें कि सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से क्वेश्चन प्लस जीएस और साइंस से अगर है तो जीएस प्लस साइंस। उसी तरीके से 10+2 में अगर जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होते चला जाता है। इसमें कि आप देखेंगे कि विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस तो होंगे, जीएस के भी क्वेश्चन होंगे। यानी 1 से लेकर 12 तक को देखें तो केवल और केवल जीएस तो पढ़ना ही है प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है। सर, जैसा कि दशकों पहले भी बीपीएससी के जरिए तो परीक्षा होती थी शिक्षकों की, लेकिन इस बार अभ्यर्थी पैनिक हो रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, पहले भी 2006 से पहले बीपीएससी एग्ज़ाम ली थी और उसी के थ्रू जो है टीचर की भर्ती होती थी, उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन चूंकि इतने सारे गैप के बाद आपने देखा है कि नियोजित शिक्षक हैं जो कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था और नगर विकास के द्वारा जो व्यवस्था है उसके तहत उनका जो है नियोजन होता था। बस नियोजन के बाद अभी क्या हुआ है कि उन्होंने बीएड डीएलएड की तैयारी कर ली, अब उन्होंने सीटेट भी पास किया, स्टेट भी पास किया, उनको लगा कि अब जॉब करने जाना है और बीच में आया कि बीपीएससी से एग्ज़ाम देना है। अब बीपीएससी एग्ज़ाम देना है तो पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि लाखों की संख्या है, सीट जो हमारे पास है लगभग 1,78,000 के आसपास है, तो उनको पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जब बीपीएससी में एग्ज़ाम देते हैं या दिलवाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 400-500 सीट होता है, या मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया तो उसमें अगर देखेंगे तो 651 ही सीट टोटल था, जिसमें कि आईएएस का सीट 100 के आसपास होता है, जिसमें लाखों 12-15 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ तो इसके हिसाब से सोचना चाहिए कि फोकस करें, स्टडी करें और रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। सर, आप तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गाइड भी करते हैं, इन स्टूडेंट्स को, इन अभ्यर्थियों को आप कैसे गाइड करेंगे? देखिए, मैं अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेरे पास है, या फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, जिस पे भी मैं गाइड तो करता हूँ, साथ में पीडीएफ मटेरियल भी मैंने अभी प्रोवाइड करवाया है। 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं, 1 से 5 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमने प्रोवाइड करवाया है हिस्ट्री का, और उसके बाद बाकी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए भी मैंने जीएस के रूप में हिस्ट्री का पीडीएफ अवेलेबल कराया है। आज शाम तक हम साइंस का भी अवेलेबल कराएंगे। तो जो हम तैयार कर रहे हैं उसको हम सभी अभ्यर्थियों के पास अपने मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ में मोटिवेट ये कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए। एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, क्वेश्चन का लेवल होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सीबीएसई का जो पैटर्न होता है जिसमें एनसीईआरटी है किताब, एनसीईआरटी की बुक्स और बिहार टेक्स्ट बुक की बुक, अगर दोनों बुक को अगर 6 से 12 तक कर लेते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, उसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। स्टूडेंट्स का बड़ा सवाल यही है सर कि
बीपीएससी के लेवल का परीक्षा होगा तो क्वेश्चंस बहुत हार्ड है। देखिए, क्वेश्चन जब हार्ड आएंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्वेश्चन इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं जाएगा। जो सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं उससे थोड़ा डाउन ही रहने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि टीचर का एक एग्जाम हो रहा है। और अगर हार्ड भी होता है तो ऐसा नहीं समझना है कि बहुत हार्ड आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि जब भी बीपीएससी एग्जाम लेती है तो 50 से 60% क्वेश्चन ईजी होते हैं, 50% एटलीस्ट ईजी होता है। कम से कम उस पर अटैम्प्ट करते हैं, कुछ हार्ड बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है। नियोजित शिक्षक भी को भी परीक्षा देने की बातें सामने है और अभ्यर्थी की भी, तो इन दोनों के परीक्षा में फ़र्क क्या होगा सर? देखिए, फ़र्क ये होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए तो लिमिटेड है कि जो नियोजित है उन्हीं को एग्ज़ाम देना है, तो उनको 3 अटैम्प्ट एग्ज़ाम देना है, 3 अटैम्प्ट में से उनका सिलेक्शन होना है। बट वो दोनों में अंतर यह है कि हो सकता है कि बीपीएससी अलग से एग्ज़ाम ले या सिर्फ कंबाइंडली ले, लेकिन कट ऑफ दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि इनके कट ऑफ जो है नियोजित शिक्षक के अलग होंगे और जो रेगुलर स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका अलग होगा। सर, तो क्या जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को 3 अटेम्प्ट में परीक्षा देनी होगी? नहीं, जो नियोजित हैं उनके लिए 3 अटैम्प्ट है। बाकी के लिए जब भी आगे वैकेंसी आएगी तो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। इनको तो नियोजित वाले को रेगुलर जो टीचर का लाभ लेना है उसके लिए जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगी उसमें पार्टिसिपेट करना है नियोजित शिक्षकों को। सर, आपके हिसाब से, चूँकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आपके कोचिंग संस्थान में आ रहे हैं, आप गाइड भी करते, खुद से पढ़ाते भी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर नियोजित शिक्षक, हम दोनों की बात कर रहे हैं सर, इन लोगों को कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए और कितना फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे? देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो जितने भी आपके पास यूट्यूब चैनल और फिर ये सब चीज़ें चल रही है उसी को देखते रहते हैं, दिन भर उनका समय निकल रहा है। फोकस जो है बिल्कुल जो सही यूट्यूब चैनल है उस पर पहले फोकस करें और एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें और 8 से 10 घंटा स्टडी करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि 16 से 18 घंटा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 8 से 10 घंटा स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन करके याद कर सकते हैं। सर, आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की बात की है। जो एक शिक्षक है, नियोजित शिक्षक की बात हम कर रहे हैं सर, वो लोग तो स्कूल भी पढ़ाते हैं, उसके अब अलावा उन्हें 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना क्या संभव हो पाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने के साथ साथ अपना ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं। अगर वो 5-6 घंटा 8 घंटा तक पढ़ा रहे हैं तो जो कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसी में से तो आपको पढ़ना भी है, क्योंकि बिहार टेक्स्ट बुक की बुक आप पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 50% की तैयारी तो आपको वही हो गई है। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा रहे उस सब्जेक्ट को केवल पढ़ना है। तो इसलिए नियोजित शिक्षकों के लिए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके भी। सर, 7वें चरण के अभ्यर्थी के लिए आप कुछ गाइड करेंगे, चूँकि आप भी कोचिंग संस्थान आपके भी हैं, तो किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे? एक्चुअली मैं डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन था और 6th फेज का जो नियोजन हुआ था वो मैं लीड कर रहा था। इसलिए नियोजित शिक्षक और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा लगाव रहता है। मेरी तरफ से हमेशा गाइड यह है कि स्टेप बाय स्टेप सारे मटेरियल्स जो है मैं उनको अवेलेबल करवाऊंगा टेलीग्राम के माध्यम से और मेरे यूट्यूब के माध्यम से उनको मिल रहा है, लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो जो अगर स्टूडेंट हैं, जो नियोजित शिक्षक या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं से अगर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है तो मैं जिस तरीके से उनको मटेरियल दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बस उसको फॉलो करेंगे, उनको पास करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कुल मिला के 90% से ज़्यादा जो है गरीब है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है कहीं एडमिशन ले और इस तरह से आप फंस जाए या तैयारी नहीं कर पाए या लोकल लेवल पे चले जाए। मैं मटेरियल दे रहा हूं, आपको बहुत जल्दी मटेरियल देता जाऊंगा, आप उसको पढ़ते जाइए, पढ़ना आपका काम है, रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जिन्होंने नियोजित शिक्षकों को भी और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं दोनों को ही गाइड किया है, बताया है कि जीएस पे जितना ज़्यादा फोकस कर सके कीजिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़े, ऐसे कोई यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल ना करें जो आपको मिसगाइड करे। साथ ही साथ जब हमने इनसे सवाल किया कि आप किस तरह से इन शिक्षक अभ्यर्थी को और नियोजित शिक्षकों को गाइड करेंगे, तो इन्होंने बताया कि इनका अपना खुद का कुछ यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम के माध्यम से भी ये अपना जो मटेरियल जो है शिक्षा से रिलेटेड, जो टीचर से रिलेटेड, वो सब कुछ शाम तक डाल देंगे, आप उसको देखिए, उसमें पास करने में आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। कैमरा